एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि। आज का टॉपिक जो है कि जब भी हम मुश्किल में पड़ते हैं, अगर हम ईश्वर भक्त है भी उस तरीके से नहीं है, बट हाँ ईश्वर को मानते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों में कॉमन जो चीज़ होती है ना कि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया किसी एक चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आपने तड़प के प्रे किया, लेकिन वो चीज़ शायद आपके ज़िंदगी में नहीं हुई। शायद किसी की लाइफ बहुत डेंजर वाली सिचुएशन में थी, आपने प्रे किया कि वो सुधर जाए, लेकिन वो बिगड़ गई और शायद वो चल दिए। या फिर आपके ज़िंदगी में कोई एक ख़राब सिचुएशन था, आपने प्रे किया कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उस सिचुएशन में हम ज़्यादातर मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कुछ लोगों का ये रहता है कि वो ईश्वर को उस टाइम पे ब्लेम करते हैं और उसके बाद कोसते हैं या शायद ईश्वर भक्ति को छोड़ देते हैं। एक खराब सिचुएशन में ना, उस सिचुएशन के अंदर हम जो अभी सुनते हैं कि एवरी बैड सिचुएशन इज ऑल्सो लाइक अ ब्लेसिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई अच्छाई छिपी रहती है जो शायद उस टाइम पे हम नहीं जान पाते हैं, एंड बाद में जाके लगता है कि अच्छा ही हुआ कि वो सिचुएशन हुआ था, या फिर शायद उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। जैसे कि मेरे साथ रिसेंटली जो पैर वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो पत्थर गिरा था, मैं अगर कोसती बहुत ज़्यादा तो उसमें रिकवरी में मेरा दिमाग का हालत ख़राब रहता, तो मेरे बॉडी में भी वो पेन और ज़्यादा बढ़ता और वो रिकवरी इतनी अच्छी तरीके से टचवुड नहीं हो पाती। तो उसमें पेशेंस रखना, कामनेस रखना ज़रूरी है। तो ज़्यादा मैं इस टॉपिक को उस एग्जाम्पल को जो मैं अभी देने वाली हूँ उसके साथ में मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड मैं उसको ले रही हूँ। जब मेरे ज़िंदगी में कोई बहुत स्पेशल इंसान, जिसके बारे में मैंने बोला है पहले भी, हाउ आई हैंडल दैट सिचुएशन, वो जब जिस दिन चला गया था उस टाइम पे मैं हरे कृष्णा सीरीज़ कर रही थी। अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, कुछ लोग शायद फॉलो करते हैं, सो आप देख पाएंगे जो हरे कृष्णा सीरीज़ का जो डे नंबर 69 था ना, उस दिन पे वो इंसिडेंट हुआ था जिस दिन बिना मतलब का वो इंसान गायब हो गया था। उसके पहले भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जब मैंने हरे कृष्णा सीरीज स्टार्ट किया था, 100 डेज का मैंने प्लान किया था, 108 डेज का मैंने किया बाद में। लेकिन जिस टाइम पे मैंने वो शुरू किया था तब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत हसीन चल रही थी, उस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, मेरे साथ लोगों का, मेरे करियर का, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था। उसको चलते चलते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। ऑब्वियसली 69 डेज मतलब ऑलरेडी 2 महीना से ऊपर हो चुका था कि मैं वो सीरीज कर रही थी। तो पहले जब मैंने फिफ्थ, सिक्स या एट्थ, 10th डेज था, उस टाइम बहुत अच्छा था। फिर 1 महीना बाद ही थोड़ा थोड़ा ना प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। कभी ना कभी होता है कि फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ईश्वर के नाम जापने से वो सही हो जाता है, या फिर उससे हम निकल भी सकते हैं, या फिर उससे ईश्वर हमें बचा लेते हैं। तो मैं उसको इस तरीके से ही अभी कंसिडर करती हूँ कि शायद उससे भी बहुत बड़ा खराब हो सकता था फ्यूचर में, जिससे मैं बच गई। तो क्या हुआ था कि 69th डे था, उसके पहले प्रॉब्लम्स मैंने जैसे बोला चल रहे थे। तो उस दिन मैं भूल भी गई थी कि मुझे हरे कृष्णा सीरीज़ करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन में उस दिन आ गई थी। अचानक से कुछ होने से, कोई रिएक्शन से तो इफेक्ट होता ही है। तो रात को मैंने किया था, रात 10:30 बजे मुझे याद है मैंने रिकॉर्ड करके डाला था वीडियो। तो उसके बाद ना मैं जब वो तड़पने वाला सिचुएशन जो चल रहा था, जिसके बारे में मैंने अलग वीडियोस में बात किया है कि मैं किस तरीके से उस सिचुएशन से गुजरी। सो वो जो तरफ चल रहा था उसमें क्या हुआ था ना कि उस टाइम पे मेरे हरे कृष्णा सीरीज चल रहे थे। मैं ना ऐसे रोती थी, सुबह रोते रोते फिर मैं आंखों को पोंछती थी, कभी कभी मेरे आंख सूजे हुए भी रहते थे। बहुत रोने के बाद मुंह भी सूजा हुआ रहता था, क्योंकि मैं तो करती हूँ ना वीडियोस, मुझे पता है कि किस दिन क्या होता था। तो उस हिसाब से मैं रोते रोते भी कभी कभी हरे मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा रो रही हूँ, रो रो के भी मैंने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम मैं हमेशा, मैंने हर टाइम ही रोती थी। एक फेज था 1-2 हफ्ते का, एक हफ्ता ही मैं कंसिडर करूँगी, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन एक फेज था जिस टाइम मैं सुबह से रात तक रोती थी। थोड़ा सा चुप होती थी, लेकिन वो चलता रहता था, वो रोंदू वाला सिचुएशन चलता रहता था। सो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ठीक होती थी, फिर होता है ना घाव कैसे भरता है, वैसे मन का घाव था वैसे ही था। तो लेकिन हम हर चीज़ सिचुएशन से स्ट्रांग होके निकल के आ जाते हैं, तो उस तरीके से निकलना तो था ही।
लेकिन जो उस टाइम पे था ना कि मैंने वो 108 डेज़ का, अभी मैं क्या कर सकती थी कि भगवान मैंने आपको इतना प्रे किया, जब वो प्रॉब्लम वाला सिचुएशन चल रहा था ना उस टाइम मैंने बहुत सारे उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यू न्यू मंत्रस निकाल के मंत्रस मैंने किया था। मैंने बड़े बड़े ऐसे होते हैं ना प्रॉमिसेस भगवान को कर दिए थे कि इतना टाइम में मंत्रा करूँगी। ऐसा नहीं कि मेरा अगर ये रिश्ता बच जाए तो मैं यहाँ जाके पूजा दूंगी, वहाँ जाके, ये सब नहीं। बट हाँ मैंने कुछ ऐसे वो चैलेंजेस ले लिए थे कि मैं इतना टाइम ये मंत्र करूँगी। एंड वो इंसान ना मुझे शायद बोलता था लेकिन वो करता नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी कि कुछ मंत्रस होते हैं ना 10,000 टाइम्स, 12,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स करने से आपका ये अच्छा हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है, ऐसे बोला जाता है। एक्चुअली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अ कॉन्सेंट्रेशन। सो वो मुझे बताता था फ़ोन पे, मैंने इतना कर लिया है हमारे लिए। सो मुझे लगता था मुझे भी करना चाहिए, तो उस हिसाब से शायद उसने किया भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऐसे धोखा दे के जा सकता है वो ऑब्वियसली नहीं किया होगा, या अगर किया भी होगा वट एवर, आई डोंट नो, मुझे दिखा तो नहीं है। लेकिन किया है तो वेरी गुड, उसको उसके लाइफ में भगवान की कृपा बरसे। लेकिन उससे मुझे क्या हुआ कि मैं इतने दिन से जो भक्त हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस के बारे में पढ़ा ज़रूर था, लेकिन मुझे वो ना वो बूस्ट नहीं मिल रही थी कि मुझे करना है। मुझे लग रहा था बाप रे कोई ऐसे थोड़ी ना कर सकता, मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा अरे वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं करूँ, मुझे भी करना चाहिए, वो इतना एफर्ट डाल रहा है, मुझे भी एफर्ट्स डालना चाहिए। तो मैंने उस तरीके से फिर बहुत सारे ऐसे किए मंत्रस, मैंने किया। तो मुझे एक्चुअली में अभी मज़ा आता है सोच के कि मैंने इतना कुछ कर तो लिया, उसके वजह से मैंने इतनी सारी स्पिरिचुअल लेवल मेरी उसकी वजह से बढ़ गई। कहीं ना कहीं मैं हर एक चीज़, हर एक इंसान में, हर एक सिचुएशन में ना ब्लेसिंग ढूंढने की कोशिश करती हूँ और मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो उसके वजह से मैं वो सारे चैलेंजेस को कर पाई स्पिरिचुअल लेवल पे, जो शायद मैं पहले नहीं कर पाती थी। आज से कुछ साल पहले मैं ये सब पढ़ती थी तो मुझे लगता था बाप रे कौन कर सकता है इतना, ये सब ऐसे बेकार में लिखने के लिए लिखा होगा, इतना 1000 बार कौन कर सकता है, एक दिन में नहीं कुछ दिन लेके, बट ऑब्वियसली उतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना भी एक बात है। सो मैंने उस टाइम पे ना वो हरे कृष्णा सीरीज़ भी नहीं छोड़ा, और फिर मैंने उसके रहते जो सारे मंत्र स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट होने के पहले ही वो गायब हो गया, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने पहले सोचा था कि छोड़ दूंगी, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरा ये जो प्रॉमिस था वो तो ईश्वर के साथ था, वो एक इंसान अगर चला गया उसके वजह से मैं अपना व्रत खराब नहीं कर सकती हूँ, मैं अपना ये, लेकिन ये ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे। तो आई कंसिडर दिस एज अ ब्लेसिंग कि मेरे अंदर उस टाइम पे ईश्वर ने वो बुद्धि डाली और मैंने ये सही रास्ता चुना कि मैंने खराब से खराब सिचुएशन में भी ईश्वर की कृपा को समझने की कोशिश की, और उसमें कोशिश किया कि ईश्वर के साथ बनी रहूं। एंड मैं प्रे करती हूँ कि ईश्वर जैसा हमेशा मुझे बचाते आए हैं, हम सबको वैसे हमेशा ही बचाते रहे, मेरे साथ रहे, हमारे साथ रहे। इसीलिए अफर्म करिए रोज़ कि आई एम अ प्रोटेक्टेड सोल, आई एम ऑलवेज गाइडेड इन द राइट पाथ। ये हमेशा प्रे करके ये हमेशा अफर्म करते रहे। एंड कोई भी दर्द भरी सिचुएशन, मैंने अपना ये कहानी बताया क्योंकि दिस वुड बी इंस्पायरिंग पीपल जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोल रही हूँ, छोटे मोटे भी कुछ सिचुएशंस अगर होंगे तो उसमें अगर आप बात बात पे कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, तो उससे अगर आप निकल पाएंगे ना तो आपको सोल्यूशंस ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे, एंड आप उभर भी पाएंगे, हील भी हो पाएंगे। कितने लोगों को कितने सारे महीने लग जाते हैं एक सिचुएशन से निकलने में, बट टचवुड में 1 महीने में भी बहुत आराम से स्टेबल हो गई। एंड मैं फिर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बेहतर कर सके, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हूँ एंड इमोशनल भी मिक्स्ड हूँ। मतलब मेरे लिए जो मायने रखते हैं लोग, उनके लिए मैं इमोशनल हूँ। तो और जो प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं या फिर जो मेरे इमोशंस या फैमिली या उस तरीके से नहीं है, तो उनके साथ प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी होता है, तो उस तरीके से रहती हूँ। लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, उनसे जब दर्द लगता है, उसको, हम सबके लिए ऐसा होगा, उससे घाव भरना एक अलग लेवल का हो जाता है ना। तो फिर ईश्वर का साथ जो है मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बना के रखिए, क्योंकि ईश्वर के हर एक डिसीजन में आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा कुछ एक प्लान रहता है। उस प्लान को हम समझने के लिए उतने शायद इंटेलिजेंट उस लेवल पे नहीं होते हैं। ऑब्वियसली ईश्वर के लेवल पे इंटेलिजेंट होना मतलब उस लेवल पे जाना
उतना मतलब समझ ना पाने के वजह से हम शायद रिएक्ट करते हैं, बट कामली पेशेंटली बने रहिए। उस टाइम पे तड़प और प्रॉब्लम एंड वो सारी किचकिच वो फीलिंग आ रही होगी, बट समय के साथ साथ आप समझ जाओगे कि वो जो हुआ था ना वो अच्छा ही हुआ था कि वो हुआ था। फिर आप सुकून वाली ऐसे साई वाला एक सांस छोड़ोगे एंड बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।